जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, है ना? ये जो नारा था ये 1990s में दिया गया था। ये लालू के समर्थकों ने और लालू प्रसाद यादव ने खुद ने दिया था। राइट बिफोर ही वेंट टू जेल फॉर चारा घोटाला। और पूरे बिहार में इन्होंने रायता फैलाया। रायता फैलाने के बाद इन्होंने डेयरी का जो बिजनेस है वो और बढ़ा दिया और कुर्सी पर रबड़ी देवी को बिठा के चले गए। मगध, बिहार, हिस्टोरिकली एक एक गौरवशाली इतिहास रहा है बिहार का। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, चाणक्य के लिए जाना जाता है बिहार। बिहार जाना जाता था फणीश्वरनाथ रेणु, हिंदी साहित्य के लिए जाना जाता है बिहार। एक रिच स्टेट, उसको बीमार बना के रखा लालू प्रसाद यादव ने। जातिगत समीकरण जो होता है, भूमिहार, यादव, मुस्लिम, ये तमाम वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसको भुनाया लालू प्रसाद यादव ने। इस आदमी ने बिहार में कभी काम नहीं किया, ना रोड्स बनवाई, ना हेल्थ केयर पे ध्यान दिया। इनफैक्ट इनका मानना यह था कि अगर लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी तब तक मेरा राज रहेगा, मतलब लोग अनपढ़ रहेंगे तब तक लालू प्रसाद यादव का राज रहेगा। चारा घोटाले में इन्होंने 950 करोड़ रुपए खाए। कमाल की बात यह है कि इनको जेल तो भेजा गया लेकिन उस पैसे की कोई रिकवरी नहीं की गई। ये कैसा जस्टिस है मुझे नहीं समझ आता। मतलब इंसान तो इंसान, इस आदमी ने गाय भैंस मवेशियों को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इनके लोग कसीदे पढ़ते हैं। मेरी समझ के बाहर है कि आज के टाइम में भी लोग इनके पांव क्यों पड़ रहे हैं। इट इज जस्ट माइंड बॉगलिंग हाउ कैन पीपल बी सो रिडिकुलस इन देयर थिंकिंग। आपके हाथ में वोट की पावर है, आप क्यों नहीं समझते कि अगर इस तरह के लोगों का राज रहता गया तो आपका ही नुकसान है। बिहार 1990 से 2005 के दौरान अपहरण, फिरौती, करप्शन, यू नो गैंगस्टर्स के लिए जाना जाता था। ये जो बाहुबली वाला कल्चर है ये बिहार में शुरू ही लालू प्रसाद यादव ने किया। उसके जनक, उसके जन्मदाता लालू प्रसाद यादव ही हैं। शहाबुद्दीन का नाम, मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कोविड के दौरान जेल में थे, वो मर गए, है ना? शहाबुद्दीन इज नोन फॉर मर्डर्स। ही वॉज अ कॉमन थीफ, ही वॉज अ क्रिमिनल जिसको गैंगस्टर बनाया लालू प्रसाद यादव ने। सिवान का शहाबुद्दीन हर किसी को ध्यान होगा। एक मर्डर मैं आपको बताता हूं शहाबुद्दीन ने कैसे किया। सतीश राज और गिरीश राज दो भाई थे, उनका अपहरण करवाया शहाबुद्दीन ने और उनके ऊपर एसिड डलवाया, उनको एसिड से नहला दिया गया। ऐसे उनका इतना दर्दनाक मर्डर करवाया शहाबुद्दीन ने, है ना? और बाद में उनके नरकंकाल भी नहीं मिले, मतलब उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। एक भाई जो भागने में सफल हुआ, राजीव, वो राइट बिफोर उसकी टेस्टिमनी, वो कोर्ट में अपनी जो गवाही है वो देता, उसके 3 दिन पहले उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये था लालू प्रसाद यादव का बिहार। ये लालू प्रसाद यादव की हिस्ट्री रही है बिहार की। 950 करोड़ वापस नहीं आए। पूरा जंगल राज, बाहुबली, चाहे सूरजभान सिंह हो, चाहे शहाबुद्दीन हो, साधु यादव हो, बाहुबली कल्चर जो है वो लालू प्रसाद यादव ने बढ़ाया। 1990 से 2005 के दौरान इंडियन मीडिया हाउसेस जो थे ना, इनका गुणगान करते थे कि लालू प्रसाद यादव न जाने मतलब कौन सा ये महान आदमी है, कौन सा ये महान पॉलिटिशियन है। जो आदमी ढंग से बोलता नहीं है मुंह खोल के, उस आदमी को उसका ऐसा महिमा मंडन किया गया इंडियन पॉलिटिक्स में, समझ के बाहर है। लोग ऐसे आदमियों के पांव भी छूते थे, है ना? और यहाँ के साउथ दिल्ली स्पेशली, साउथ दिल्ली के लोग, दे यूज्ड टू फाइंड हिम फनी। हम करता हूं, हम बोलता हूं, हम जा रहा हूं, हर बड़ बात ये वो, एक कॉमेडियन की छवि लेके इस आदमी ने इतना बिहार को बीमार किया है। न रोड्स बनने दी, न हेल्थ केयर, न एजुकेशन। इस आदमी ने बिहार को कुछ नहीं दिया सिवाय गुंडागर्दी और अराजकता के। बिहार के इलेक्शंस अब बिल्कुल सर के ऊपर हैं। सवाल यह है कि लोग किसे चुनेंगे। आई होप तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने पिता के पॉलिटिक्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो पिता को साइड में, बगल में बिठा के रखते हैं। इसका मतलब पिता उतने ही एक्टिव हैं जितने पहले थे। ये कन्विक्टेड आदमी है, इस आदमी का कन्विक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स में सरोगेसी से आदमी ऑपरेट कर रहा है। आई होप तेजस्वी यादव वो पॉलिटिक्स दोबारा नहीं लाएंगे बिहार में जो पहले रही, जिसमें जनता का नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ। तो
ये सिर्फ उम्मीद ही कर सकता हूं, बाकी बाप पे पूत सिपाही पे घोड़ा बहुत नहीं, तो थोड़ा थोड़ा आ, कहीं ना कहीं वो अंश तो रहता ही है। लेकिन ये अनपढ़ पॉलिटिक्स जो है, गंवारू पॉलिटिक्स जो है, इससे दूर रहना चाहिए। साउथ दिल्ली एलिटिस्ट ने इस आदमी का बड़ा गुणगान किया है, महिमा मंडन किया है। दे यूज्ड टू फाइंड हिम फनी, आई नेवर फाउंड हिम फनी। आई थिंक ही इज, जो काला इतिहास है आजाद हिंदुस्तान का, आजाद भारत का, उसमें अगर सबसे खराब चीफ मिनिस्टर रहे हैं तो ये आदमी बाय एंड लार्ज, लालू प्रसाद यादव सबसे करप्ट आदमी रहा है। उसमें सबसे खराब चीफ मिनिस्टर अगर कोई रहा है तो लालू प्रसाद यादव रहा है। लेट्स सी, इलेक्शन आ रहे हैं, आखिर में पब्लिक के हाथ में वोट है, वो किसको कुर्सी पे बिठाते हैं, किसको गद्दी देते हैं, वो पब्लिक के हाथ में है। बट डू स्टडी पीपल यू वोट फॉर, एक बार रिसर्च जरूर करनी चाहिए। दोबारा आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की जो मेरी अपनी व्याख्या है लोगों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, लाइफ के बारे में इन जनरल लाता रहूंगा। मेरा पॉडकास्ट देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर कर सकते हैं तो। थैंक यू।